बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रहे हैं ईद स्पेशल में रेशेदार शामी कबाब। ये कबाब बहुत अलग तरीके से बहुत माइल्ड मसालों के साथ बनते हैं जो इसके जायके को बहुत ही बेहतरीन कर देते हैं। जायके के साथ साथ इसका जो रेशा होता है वो भी इंतहाई सॉफ्ट होता है और खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। खुश रहा करें ये सोच कर कि लोग आपसे मोहब्बत करें ना करें, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। बनाते हैं रेशेदार, जूसी और सॉफ्ट शामी कबाब की रेसिपी। हाफ़ केजी मैंने गोश्त लिया था और इसकी बड़ी बड़ी बोटियां हैं। अगर आपको रेशे वाले कबाब बनाने हैं तो इसकी बोटियां आप बड़ी ही रखिएगा। ये हम पैन में डाल देंगे और फिर लेंगे चने की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले सोक कर दिया था। 1 पाव हमने चने की दाल ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें 2 से ढाई गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप कम पानी ऐड कीजिएगा। इस पानी में हम उबाल आने देंगे और इस पर जो झाग बन जाएगी तो पहले हम झाग को निकाल लेंगे। पानी अब साफ़ हो चुका है तो इसमें 1 प्याज मीडियम साइज़ की रफली काट कर डालेंगे। लहसुन की 1 पूरी गाठी हमने छील ली थी और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा काट लिया था। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़ों को हमने क्रश कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 6 से 7 लौंग को हमने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 तेज़पात ले लेंगे, उसके इस तरह के पीसीस करके डाल देंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करके इतना पका लेंगे कि गोश्त और दाल सब कुछ गल जाए। 40 से 45 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें जो तेज़पात हमने डाले थे वो हम निकाल देंगे। बाकी मसालों को हमने क्रश करके डाला था तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें मिक्स हो गए और अच्छा फ्लेवर देंगे। मीट भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना अच्छा टेंडर हो चुका है कि उसको सिर्फ टच करने से ही टूट रहा है। इसमें अब बहुत थोड़ा पानी रह गया है, तो अगर आपको शामी कबाब बहुत जूसी, सॉफ्ट और रेशेदार बनाने हैं तो इसमें घोटा चलाना होगा। अगर हम पीसेंगे तो इसका सारा रेशा ख़त्म हो जाएगा। हमें इसी तरह से घोटे से पीसना है इसको और पैन में ही पीस लेना है। इस तरह से पानी भी ड्राई होता जाएगा और हमारा मिक्सचर भी अच्छा सा पिस जाएगा। घोटे से रेशा करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत औसम होगा। मिक्सचर देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना रेशेदार है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे। हरा धनिया और पुदीने के पत्ते बारीक काट कर डालेंगे। 2 अंडे ऐड करेंगे। ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम लेते जाएंगे और इसके कबाब बना लेंगे। साइज़, शेप डज़न्ट मैटर, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तमाम कबाब मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और अब हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। तो फ्राई पैन में हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब डालना शुरू कर देंगे। स्पेस का ख़्याल रखना है हमें, एक के ऊपर एक या टच नहीं होना चाहिए, वरना कबाब का शेप बिगड़ जाएगा और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। नीचे वाली लेयर जब अच्छी तरह से सेक जाएगी, कबाब को फ्लिप हम उसी वक्त करेंगे। बिगनर्स को बता दूं कि जब इसके किनारे सिक जाएंगे तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि कब इसको फ़्लिप करना है। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, इसलिए इसको हमने जल्दी अगर फ़्लिप करने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे। तमाम कबाब सिक चुके हैं तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जूसी कबाब बने हैं। कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज़्बा पैदा होता है।